90% ट्रेडर्स इसलिए पैसा खोते हैं क्योंकि वो गलत ट्रेड लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसलिए पैसा बनाते हैं क्योंकि वे ज्यादातर समय कोई ट्रेड ही नहीं लेते। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 टेस्ट जो हर ट्रेड से पहले पास होने चाहिए। मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा है जो मार्केट की एक ही सांस में रिचेस से रैग्स बन गए। और अजीब बात यह है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट बदल गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे ये समझ ही नहीं पाए कि मार्केट उनसे चाहता क्या है। उन्होंने प्राइस को मूव करते देखा और सोचा यही सिग्नल है। उन्होंने दूसरों को प्रॉफिट करते देखा और सोचा यही स्ट्रैटेजी है। लेकिन सच ये है, मार्केट एक्शन को रिवॉर्ड नहीं देता, मार्केट प्रेपरेशन को रिवॉर्ड करता है। हर आदमी ट्रेड करना चाहता है, लेकिन वेट करने को बहुत कम लोग तैयार होते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बाय करने से पहले ही हार जाते हैं। मैंने ये ट्रेजेडी कई जगह देखी है। मैं खड़ा रहा हूं बॉस्टन के बकेट शॉप्स में और खड़ा रहा हूं वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े हॉल्स में। दशकों के बाद भी नाम बदल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती: इमोशंस, फियर, ग्रीड, होप, डेस्परेशन। और ये सब एक ही जहरीली आवाज में फुसफुसाते हैं, अभी बाय करो, नहीं तो मौका निकल जाएगा। मैं भी कभी उस आवाज में फंस जाता था, जब तक मैंने ट्रेडिंग की सबसे कीमती सच्चाई नहीं सीखी। और वो सच्चाई ये है, बेस्ट ट्रेड्स एक्साइटमेंट में नहीं, क्लैरिटी में लिए जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हें पूरी जिंदगी शैडोज के पीछे भागने से बचा सकता है। हर बाय से पहले, हर डॉलर रिस्क करने से पहले मेरे पास एक टेस्ट था। 5 स्टेप टेस्ट, 5 सवाल, 5 फिल्टर, जो इमोशन को जजमेंट से अलग कर देते थे। ये किसी किताब से पढ़े हुए नियम नहीं थे। ये नियम बने थे लॉसेस से, दर्द से। और हर बार जब मैंने उन्हें इग्नोर किया, मार्केट ने मुझे बिना दया के सजा दी। लेकिन इस टेस्ट की कहानी समझने से पहले तुम्हें वो दिन समझना होगा जब मैं लगभग सब कुछ खो बैठा था। वो साल था 1907। मार्केट में पैनिक था, हर जगह डर था। जो स्टॉक्स महीनों से ऊपर जा रहे थे, अब जमीन के नीचे गिर रहे थे। सड़कों पर लोग घबरा रहे थे, ब्रोकर्स चिल्ला रहे थे, और मैं मार्केट में हेविली शॉर्ट था। जैसे जैसे प्राइस गिरते गए, मेरी फॉर्च्यून बढ़ती गई। लेकिन उसी यूफोरिया में मैंने वही गलती की जो आज भी लाखों ट्रेडर्स करते हैं। मैंने मान लिया ये मूव कभी खत्म नहीं होगा। मैंने अपनी पोजीशन बहुत देर से कवर की, और फिर मैं बहुत जल्दी लॉन्ग चला गया। और वही सिस्टम जिसने मुझे अमीर बनाया था, वही सिस्टम मुझे बर्बाद कर गया। जब सब खत्म हुआ, मैं मिलियंस खो चुका था। लेकिन उस नुकसान ने मुझे एक चीज दी: क्लैरिटी। उसी दिन मैंने समझा, ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का खेल नहीं है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन का खेल है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मार्केट कल कहां जाएगा। तुम्हें यह जानना जरूरी है, जब सिग्नल आए, क्या तुम तैयार हो। और यहीं से जन्म हुआ 5 स्टेप टेस्ट का। पहला स्टेप, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं खुद से पूछता था, क्या मार्केट मेरी दिशा में चल रहा है या मेरे खिलाफ। क्योंकि सच ये है, कोई स्टॉक कभी बहुत महंगा नहीं होता खरीदने के लिए, और कोई स्टॉक कभी बहुत सस्ता नहीं होता बेचने के लिए। अगर ट्रेंड ऊपर है, मैं सिर्फ लॉन्ग देखता हूं। अगर ट्रेंड नीचे है, मैं सिर्फ शॉर्ट देखता हूं। क्योंकि मार्केट के खिलाफ ट्रेड करना ऐसा है जैसे नदी के करंट के खिलाफ तैरना। कुछ देर तक तैर सकते हो, लेकिन आखिर में थक तुम जाओगे, नदी नहीं। दूसरा स्टेप, कंफर्मेशन बाय एक्शन। मैं सिर्फ इसीलिए बाय नहीं करता था क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। मैं बाय तब करता था जब प्राइस ये साबित कर दें कि वो आगे भी ऊपर जा सकता है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फॉलो थ्रू, यही असली सिग्नल होते हैं। क्योंकि मार्केट में पहला मूव अक्सर जाल होता है, असली सिग्नल होता है फॉलो थ्रू। तीसरा स्टेप, जनरल मार्केट सिंक्रोनाइजेशन। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी अगर जनरल मार्केट कमजोर है तो वो तुम्हें नीचे खींच लेगा। इसलिए मैंने हमेशा ये देखा, क्या मेरा स्टॉक मार्केट के साथ हार्मनी में है। अगर जवाब नहीं था,
तो मैं ट्रेड ही नहीं करता था, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा होता है अलाइनमेंट। चौथा स्टेप, टेस्ट ऑफ रिएक्शन। ये वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे ब्रेकआउट देखते हैं और तुरंत कूद जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिएक्शन का इंतजार करता था, क्योंकि हर मूव के बाद मार्केट सांस लेता है और वही रिएक्शन बताता है मूव असली है या नकली। अगर पुलबैक धीमा हो, लो वॉल्यूम हो और प्राइस फिर ऊपर मुड़ जाए, तो समझो स्ट्रॉन्ग हैंड्स कंट्रोल में है। पांचवा और आखिरी स्टेप, वॉल्यूम कंफर्मेशन। वॉल्यूम मार्केट का फुटप्रिंट होता है। अगर प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ता है, तो समझो क्राउड उस मूव में शामिल है। अगर प्राइस स्थिर है और वॉल्यूम शांत है, तो समझो इंस्टीट्यूशंस चुपचाप जमा कर रहे हैं। और जब पांचों स्टेप्स अलाइन हो जाते हैं, तभी मैं ट्रेड करता हूं। यही है परफेक्ट एंट्री। ना जल्दी, ना देर से, बल्कि ठीक उस समय जब मार्केट खुद बता दे, मैं तैयार हूं। आज ट्रेडर्स के पास एल्गोरिदम्स हैं, डेटा है, इंडिकेटर्स हैं, लेकिन एक चीज अभी भी सबसे दुर्लभ है, पेशेंस। क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट तुम्हें पैसे नहीं देता क्योंकि तुमने कितनी ट्रेड्स लिए। मार्केट तुम्हें पैसे देता है क्योंकि तुमने कितना अच्छा इंतजार किया। याद रखो, परफेक्ट ट्रेड सबसे तेज ट्रेडर का नहीं होता, परफेक्ट ट्रेड सबसे पेशेंट ट्रेडर का होता है। और अगर तुम इस पूरी कहानी से सिर्फ एक चीज याद रखो, तो वो ये होनी चाहिए, वेटिंग इज अ पोजिशन। हाँ, वेट करना भी एक पोजिशन है, क्योंकि मार्केट जल्दबाजी को सजा देता है, लेकिन पेशेंस को रिचली रिवॉर्ड करता है। तो अगली बार जब तुम चार्ट खोलो, ये मत पूछो मैं कहां बाय करूं, ये पूछो क्या मेरे पांचों टेस्ट पास हो गए हैं। अगर जवाब नहीं है तो प्लेटफॉर्म बंद कर दो। अगर जवाब हां है तो बिना डर के ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट सिस्टम नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट है सेल्फ कंट्रोल। और जब तुम वेटिंग को मास्टर कर लेते हो, तब तुम्हें वो सच्चाई समझ आती है जो बहुत कम लोग समझते हैं, वेटिंग इज अ पोजिशन। और कभी मत भूलना, मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। क्लोजिंग। अब सवाल ये नहीं है कि लिवरमोर सही थे या नहीं। सवाल ये है, कल जब मार्केट खुलेगा, क्या आप वही ट्रेडर रहेंगे या थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड वर्जन? क्योंकि मार्केट बाहर है, लेकिन लड़ाई अंदर। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी खुद की ट्रेडिंग दिखाई दी हो, तो एक लाइक जरूर करना। और अगर आप ऐसी ही रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में एक चीज जरूर लिखना, आज का सबसे बड़ा लेसन क्या था? क्योंकि ट्रेडिंग में सही जानकारी से ज्यादा सही सोच काम आती है।